हेलो बीएल लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उन्हें इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ऑथर कृष्णा देवन मलिक का लिखा हुआ न्यू शियानवांग फैन फिक्शन बर्न मी इफ़ यू लव मी के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांगची ने विंग को बचाया था और शादी रोकने के लिए जानबूझ के खुद की ही बदनामी फैला रहा था। अब आगे सुबह का वक्त था लेकिन लान किंगडम के महल में आज कोई शांति नहीं थी। कल रात का स्कैंडल अब पूरे महल में आग की तरह फैल चुका था। सर्वेंट्स धीरे आवाज में बात कर रहे थे, सोल्जर्स कॉरिडोर में फुसफुसा रहे थे। हर किसी के मुंह पर एक ही बात थी, सेकंड प्रिंस आधी रात को एनिमी प्रिंस के बेडरूम में क्या कर रहे थे। प्रिंस जिन अब शादी तोड़ देंगे। लैंड रॉयल फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल गई है, लेकिन किसी को नहीं पता था शादी टूटने वाली नहीं थी, बिल्कुल नहीं। हमें लान वांगजी का चेम्बर दिखाया जाता है। आज दरवाजे के बाहर गार्ड्स डबल थे, खिड़की के नीचे भी गार्ड्स थे। इस बार लैन चिरन सच में उसे कैद कर चुके थे। रूम के अंदर लान वांगजी खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें बाहर देख रही थी, लेकिन दिमाग में कल रात की एक ही लाइन घूम रही थी, शादी कैंसिल नहीं होगी। उसकी मुट्ठी धीरे धीरे बंद होती गई। गलत हो गया, सब गलत हो गया। उसने सोचा था अगर वो बार बार खुद को विंग के साथ जोड़ेगा, पब्लिक स्कैंडल क्रिएट करेगा, तो जिन हावरन खुद पीछे हट जाएगा, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। डोर खुला, लैन शिचर अंदर आए। उनका फेस अनयूजुअली सीरियस था। लैन वांगजी ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। कुछ सेकंड साइलेंट रहा, फिर लैन शिचर ने कहा, तुम्हें समझ भी है तुमने क्या किया है? लैन वांगजी चुप रहा। लैन शिचर आगे आए और कहा, कल रात अगर प्रिंस जिन इंसल्ट फील करते तो दो किंगडम्स के रिलेशन टूट सकते थे। वांगजी का कोई रिस्पांस अभी भी नहीं आया। लैन शिचन का पेशेंस टूट रहा था। लैन शिचन ने कहा, कब तक बचपना करोगे वांगजी? ये सुनते ही लान वांगजी धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें ठंडी थी। लान वांगजी ने कहा, अगर मैं बचपना कर रहा हूँ तो सब मुझे शादी के नाम पे बेच क्यों रहे हो? रूम में शांति छा गई। लैन शिचन एक सेकंड के लिए चुप हो गए। लान वांगजी ने सीधा कहा, मैं जिन हावरन से शादी नहीं करूंगा। लैन शिचन ने कहा, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। लान वांगजी हल्का सा स्माइल दिया, जो एक खोखली स्माइल थी। लान वांगजी ने कहा, ये लाइन सब बार बार क्यों बोल रहे हैं? लैन शिचन कुछ बोल नहीं पाए। 5 सेकंड बाद वो चुपचाप रूम से बाहर चले गए। दूसरी तरफ गेस्ट पैलेस में विंग ब्रेकफास्ट टेबल पर था। उसके सामने रिपोर्ट रखी थी, लेकिन आज वो पढ़ नहीं रहा था। कल रात का सीन बार बार उसके दिमाग में आ रहा था। वो खूनी का आना, फिर लान वांगजी का अचानक आना, वांगजी का बिना सोचे अटैक रोकना। एक बात क्लियर थी, अगर वो 2 सेकंड लेट होता खंजर सीधा उसके सीने में घुसता। विंग को अच्छे से पता था लैन उसके दुश्मन तो है, लेकिन विंग को अपने ही किंगडम में मारने का दुस्साहस तो नहीं करेंगे। इतना बेवकूफ़ तो लैन चिरन नहीं है, ये जिन हावरन ही कर सकता है। विंग ने कप टेबल पर रखा, तभी डोर नॉक हुआ। गार्ड ने कहा, युवराज। विंग ने कहा, आओ। गार्ड अंदर आया। गार्ड ने कहा, प्रिंस जिन मिलना चाहते हैं। विंग ने थोड़ा सा फोरहेड सिकुड़ा और कहा, ये फिर से? ठीक है, भेजो। कुछ सेकंड बाद जिन हावरन रूम में एंटर हुआ। आज उसके चेहरे पर नॉर्मल स्माइल नहीं थी, कुछ और था, कोल्डनेस। वो सीधा चेयर पर बैठ गया आकर, इनविटेशन का भी वेट नहीं किया। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। फिर जिन हावरन ने कहा, कल रात का अटैक इंटरेस्टिंग था, है ना? विंग का एक्सप्रेशन नहीं बदला। विंग ने कहा, इंटरेस्टिंग? जिन हावरन ने उसकी आंखों में देखा। जिन हावरन ने कहा, प्रिंस लैन जान देकर भी आपको बचा लेगा। जिन हावरन स्माइल करता हुआ फिर से कहता है, मुझे पहले अंदाजा नहीं था। विंग शांत था। जिन हावरन ने फिंगर्स टेबल पर टैप की और कहा, मुझे एक बात समझ आ गया है। उसकी कमजोरी? विंग ने पूछा, किसकी? जिन हावरन ने सीधा जवाब दिया, लान वांगजी की। जिन हावरन धीरे से आगे झुका और कहा, और अब मुझे पता है उसे कैसे कंट्रोल करना है। ये कहकर वो उठ गया, बिना और कुछ बोले वहाँ से चला गया। विंग उसके जाने के बाद भी कुछ सेकंड दूर देखता रहा। उसे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। शाम का सीन दिखाया जाता है लैन किंगडम के इनर कोर्टयार्ड में। लान वांगजी को फाइनली चेम्बर से बाहर आने दिया गया था, सिर्फ फ्रेश एयर लेने के लिए। 2 गार्ड साथ में थे। वो सीधा पॉन्ड के पास खड़ा हो गया। आकर उसे थोड़ी देर अकेला रहना था, लेकिन फुटस्टेप आया। वो समझ गया वो घटिया इंसान फिर से आ गया है।
जिन हाओरेन सामने आकर रुक गया। दोनों के बीच कुछ सेकंड साइलेंट रहा। लान वांगची ने सीधा कहा, जो कहना है जल्दी बोलो। जिन हाओरेन ने स्माइल की और कहा, मैं बस थैंक यू कहने आया था। लान वांगची के आईब्रो सिकुड़ गए। लान वांगची ने कहा, किस लिए? जिन हाओरेन ने धीरे से जवाब दिया, कल रात तुम्हारी वजह से मुझे बहुत कुछ समझ आया। लान वांगची का इंस्टिंक्ट कह रहा था, डेंजर। जिन हाओरेन एक कदम और पास आया। जिन हाओरेन ने कहा, तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वांगची चुप रहा। जिन हाओरेन की आंखें अजीब हो गई। जिन हाओरेन की स्माइल और डार्क हो गई। उसने कहा, जो प्राउड लोग होते हैं उन्हें टूटते हुए देखना। लान वांगची का जॉ टाइट हुआ। लान वांगची ने कहा, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। जिन हाओरेन ने हाथ पीछे बांध लिया और बिल्कुल शांत खड़ा रहा और इसी शांति में ही खतरा था। जिन हाओरेन ने कहा, कोई बात नहीं, शादी के बाद मान जाओगे। वांगची ने कहा, कभी नहीं। जिन हाओरेन ने सीधा उसकी आंखों में देखा, फिर वो लाइन बोली जिसमें वांगची के अंदर सच में आग लगा दिया। जिन हाओरेन ने कहा, अगर तुम सीधे नहीं हुए तो सबसे पहले विंग मरेगा। लान वांगची फ्रीज हो गया। उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। जिन हाओरेन ने उसका रिएक्शन नोटिस कर लिया और स्माइल कर दिया, एक विक्ट्री स्माइल। जिन हाओरेन ने कहा, देखा, बस एक नाम और तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया। लान वांगची का ब्रीथिंग हेवी हो गया। उसने गुस्से में कॉलर पकड़ लिया और कहा, इसका नाम दोबारा मत लेना। जिन हाओरेन ने उसका हाथ हटा दिया बिल्कुल आसानी से और कहा, तुम कंडीशन सेट नहीं करोगे, मैं करूँगा। जिन हाओरेन ने धीरे से उसके कान के पास झुककर कहा, शादी के बाद तुम मुझे खुद थैंक यू बोलोगे। लान वांगची ने उसे पुश कर दिया। जिन हाओरेन पीछे हटा, फिर सीधा हो गया और जाते जाते बोला, अब से ध्यान रखना, तुम ओबीडेंट रहोगे तो विंग जिंदा रहेगा। जिन हाओरेन चला गया। कोर्टयार्ड में सिर्फ हवा चल रही थी। लान वांगची वही खड़ा था। उसके आंखों में पहली बार सच्चा डर था, ना अपने लिए ना शादी के लिए, सिर्फ एक इंसान के लिए, विंग। उसने धीरे से मुट्ठी बंद की और मन में बोला, मैं कुछ भी सह लूंगा लेकिन उसे कुछ नहीं होने दूंगा। दूर बैल्कनी के अंधेरे में एक आदमी खड़ा था, ब्लैक रोब, शांत चेहरा, विंग। वो कुछ देर से सब सुन रहा था और उसकी आंखें धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। उसने बस एक बार जिन हाओरेन को दूर जाते देखा और मन में एक ही बात आई, इंटरेस्टिंग। सुबह का वक्त था। लान किंगडम के महल में शादी की तैयारी और तेज हो गई थी। सर्वेंट सिल्क के कपड़े ले जा रहे थे। रॉयल शेफ स्पेशल मेनू डिस्कस कर रहे थे। म्यूजिशियन प्रैक्टिस कर रहे थे। सब कुछ बाहर से परफेक्ट लग रहा था लेकिन अंदर ही अंदर सब टूट रहे थे। सबसे ज्यादा लान वांगची। लान वांगची अपने चेंबर में अकेला बैठा था। आज उसने पहली बार विंग को खत नहीं लिखा। टेबल पर ब्लैंक पेपर पड़ा था। ब्रश उसके हाथ में था लेकिन कुछ लिखा नहीं जा रहा था उससे। कल जिन हाओरेन ने जो कहा था वो लाइन बार बार दिमाग में गूंज रही थी, सबसे पहले विंग मरेगा। उसने आंखें बंद कर ली। पहली बार उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। अगर वो विंग के करीब रहा तो जिन हाओरेन सच में कुछ कर सकता है और जिन हाओरेन झूठ नहीं बोल रहा था, ये वांगची समझ गया था। 2 घंटे बाद रॉयल गार्डन। विंग अकेला चल रहा था। उसके गार्ड्स पीछे डिस्टेंस बनाकर चल रहे थे। हल्का सा हवा चल रही थी। तभी सामने से सफेद रोब नजर आई। लान वांगची। विंग रुक गया। उसने सोचा जैसे हमेशा वांगची सीधा पास आएगा या स्माइल करेगा या कोई अजीब बात करेगा, लेकिन आज कुछ अलग था। लान वांगची उसके सामने आकर रुक गया। उसका फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। आंखें भी हमेशा की तरह चमकने ही रहते। कुछ सेकंड साइलेंट रहा। विंग ने पहले बोला, आज चुप क्यों हो? लान वांगची ने सीधा उसके आंखों में देखा। दिल अंदर से दर्द कर रहा था लेकिन चेहरा ठंडा रखा। फिर उसने वो कहा जो शायद कभी कहना नहीं चाहता था। लान वांगची ने कहा, आज के बाद मेरे पास मत आना। विंग के आईब्रोज हल्की सी सिकुड़ा। विंग ने कहा, क्या? लान वांगची ने रिपीट किया, इस बार और ठंडा होकर। लान वांगची ने कहा, मुझसे दूर रहो। विंग उसे ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। विंग ने कहा, ये अचानक हुआ बदलाव का कारण? लान वांगची ने नजर हटा ली। उससे विंग की आंखों में देखना मुश्किल लग रहा था। लान वांगची ने कहा, शायद मुझे समझ आ गया है, मैं बेवकूफ़ था। विंग चुप रहा। लान वांगची ने मुश्किल से नेक्स्ट वर्ड बोला। हर वर्ड उससे चुप रहा था। मैं जिस आदमी के पीछे पागल था, मेरे जैसे ओमेगा को तुम जैसे इंसान डिजर्व नहीं करते। विंग का एक्सप्रेशन हल्का सा बदला, बहुत हल्का, ऑलमोस्ट इनविजिबल। लान वांगची ने कंटिन्यू किया,
तुम बोरिंग हो, ठंडे हो, कभी मुझे जवाब नहीं दिया। मैं ही पागल था जो तुम्हारे पीछे भाग रहा था। उसके अंदर सब कुछ उल्टा चल रहा था। दिल कह रहा था गले लग जाओ, दिमाग कह रहा था दूर हटो। विंग की सेफ्टी पहली बार उसके ऑब्सेशन से ऊपर आ गई थी। विंग ने कुछ सेकंड चुप रहकर पूछा, और सडनली ये एहसास आज ही हुआ? हाँ? लान वांगची ने एक ठंडी फेक स्माइल किया। लान वांगची ने कहा, हाँ, कल रात सोचा जिन हावरन बेटर ऑप्शन है मेरे लिए। ये बोलते ही उसके अंदर कुछ टूट गया, लेकिन चेहरे पर नहीं दिखाया। विंग अब बिल्कुल स्टिल था। हवा उनके बीच चल रही थी। विंग ने धीरे से पूछा, सच बोल रहे हो? लान वांगजी का गला सूखा हुआ था। उसने सर हिला दिया। लान वांगजी ने कहा, हाँ, मैं उससे शादी कर रहा हूँ और अब मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वहाँ फिर से साइलेंस आ गया। 5 सेकंड, 10 सेकंड, कोई नहीं बोला। फिर विंग ने बस एक लाइन बोली, झूठ। लान वांगजी का हार्ट एक सेकंड स्किप हुआ। उसने तुरंत फेस हर्ट कर लिया और कहा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? विंग एक कदम पास आया। उसकी आंखें शार्प थी। विंग ने कहा, क्योंकि तुम आंखों से झूठ बोलना नहीं जानते। लान वांगजी का ब्रीथिंग डिस्टर्ब होने लगा। लान वांगजी के मन में चल रहा था, दूर रहो, प्लीज समझो। लेकिन नेक्स्ट सेकंड उसने अपने आप को और क्रूएल बनाया। उसने जानबूझकर वो लाइन बोली जो चोट पहुंचाए। लान वांगजी ने कहा, शायद तुमने गलत समझा था। मैं हर हैंडसम अल्फा के पीछे ऐसे ही घूमता हूँ। ये लाइन जानबूझकर बोली गई थी ताकि विंग हर्ट हो, दूर चला जाए, सेफ रहे। 2 सेकंड साइलेंट। विंग का फेस अनरीडेबल हो गया, बिल्कुल ब्लैंक, डेंजरसली ब्लैंक। फिर उसने बस इतना कहा, समझ गया। वो मुड़ गया और चल दिया। बस इतना ही, ना गुस्सा, न सवाल, न कुछ और। लान वांगची वही खड़ा रहा जब तक विंग नजर से गायब नहीं हुआ। और जैसे ही वो गया, लान वांगची की बॉडी धीरे धीरे कांपने लगी। उसने पास के पिलर को पकड़ लिया। आंखों में पानी भर गया। उसने धीरे से खुद से कहा, माफ करना, बस थोड़े दिन, बस शादी तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दूर एक कॉरिडोर के कॉर्नर में जिन हावरन खड़ा था। उसने पूरी कन्वर्सेशन सुन ली थी। उसके लिप्स धीरे धीरे उठ रहे थे सेटिस्फाइड स्माइल के साथ। जिन हावरन ने कहा, गुड, अब तुम सीख रहे हो। लेकिन फिर उसने एक और बात धीरे से बोली। स्माइल और डार्क हो गई, लेकिन मुझे अब भी तुम्हें सजा देनी है। दूसरी तरफ विंग अपने चेंबर में वापस आया। डोर बंद किया, कुछ सेकंड चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से मिरर के सामने गया, अपने रिफ्लेक्शन को देखा और पहली बार उसने बहुत धीरे से खुद से कहा। विंग की आंखें थोड़ी गहरी हुई। उसने कहा, स्ट्रेंज। जब उसने कहा वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आया? रूम में शांति छा गई और बहुत दूर किस्मत चुपके से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि दोनों को पता नहीं था ये बस शुरुआत थी। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। आज लान किंगडम में उत्सव का माहौल था। सफेद सिल्क बैनर्स महल की दीवारों से लहरा रहे थे। लोटस पॉन्ड के आसपास हजारों लैंटर्न्स जगमगा रहे थे। रॉयल म्यूजिशियन ट्रेडिशनल धुन बजा रहे थे। हर सर्वेंट के चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि आज सेकंड प्रिंस लान वांगजी की शादी थी। सब खुश थे, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, वो था लान वांगजी। लान वांगजी अपने चेंबर में मिरर के सामने बैठा था। हेवी रेड वेडिंग रोब, सिल्वर एम्ब्रॉयडरी। दूर से देखने पर वो किसी अमर देवता जैसा लग रहा था, लेकिन मिरर में उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उसने अंदर ही अंदर सब कुछ छोड़ दिया हो। मैन और रावलन सामने खड़ी थी, दोनों रो रही थी। मैन ने आंखें पोंछते हुए कहा, लास्ट चांस है, भाग जाओ। लान वांगजी ने कहा, चुप रहो। रावलन ने भी कहा, हम बॉर्डर तक पहुंचा देंगे तुम्हें। लान वांगजी ने धीरे से मिरर में खुद को देखा, फिर बहुत शांत आवाज में बोला, भागकर क्या करूंगा? उसने टेबल पर रखी अपनी तलवार देखी और धीरे से बोला, जिस आदमी के बिना जी नहीं सकता वो कभी मेरा होगा ही नहीं। दोनों दोस्त चुप हो गए। लान वांगजी की आंखें धीरे धीरे और सुनसान होती गई। उसने मन में एक फैसला कर लिया था, ना जिन हावरन, ना किसी और का टॉर्चर, ना विंग के बिना जिंदगी, बस खत्म। वो शादी के बाद ही सुसाइड कर लेगा। शाम को रॉयल वेडिंग हॉल में पूरे कॉन्टिनेंट के रॉयल गेस्ट मौजूद थे। लैन शीटन रॉयल थ्रोन के पास बैठे थे। लैन शीटन साइड में खड़े थे। जिन हावरन सेंटर स्टेज पर खड़ा था। उसके फेस पर जीत वाली स्माइल थी और लेफ्ट साइड रॉयल गेस्ट सेक्शन में बैठा था विंग, ब्लैक रोब में, शांत चेहरे के साथ। सब रेडी थे। अनाउंसमेंट हुई। एक रॉयल सर्वेंट ने कहा, सेकंड प्रिंस लान वांगजी प्रवेश कर रहे हैं। हॉल का मेन डोर खुला। लान वांगजी अंदर आया। पूरे हॉल में सभी ने सांसें थाम ली। आज वांगजी इतना खूबसूरत लग रहा था कि कई लोग कुछ सेकंड बस देखते ही रह गए, सांस लेना तो भूल ही गए। लेकिन वांगजी की आंखों में अजीब सी शांति थी।
डरावनी शांति, जैसे किसी ने सब इमोशंस निकाल दिए हो। विंग ने उसे देखा और पता नहीं क्यों उसे अजीब बेचैनी हुई। सेरेमनी शुरू हुई। प्रीस्ट सेंटर में आया। ट्रेडिशनल मैरिज बाउस पढ़ने लगा। सब कुछ चाइनीज रॉयल ट्रेडिशन के हिसाब से हो रहा था। इंसेंस जल रहा था। रेड सिल्क सेरेमनियल नोट रेडी था। गोल्डन गॉबलेट्स रेडी थे। सब परफेक्ट था। प्रीस्ट ने फॉर्मल क्वेश्चन पूछा, प्रिंस लान वांगची, क्या आप क्राउन प्रिंस जिन हारन को अपना जीवन साथी स्वीकार करते हैं? हॉल साइलेंट हो गया। सब वांगजी की तरफ देखने लगे। लान वांगची ने धीरे से सामने देखा, फिर साइड में। विंग, वही चेहरा, वही आदमी, वही इंसान जिसके लिए वो सालों से पागल था और जो कभी उसका नहीं हुआ। उसके लिप्स हल्की सी स्माइल में बदले, दर्द भरी स्माइल। अगला सेकंड तलवार निकलने की एक आवाज आई। सब शॉक में खड़े हो गए। लान वांगची ने टाइटली स्पीड से अपनी सेरेमनियल शॉर्ट सेट से निकाली और ब्लेड सीधा अपने गले पर रख दिया। पूरे हॉल में चीख निकल गई। मैन ने चिल्लाया, वांगजी! लैन शिचन खड़े हो गए। लान शिचन ने कहा, वांगजी नहीं। लैन शिचन एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन वांगजी चिल्लाया, कोई पास मत आना। सब फ्रीज हो गए। शॉर्ट उसके गर्दन पर लगी हुई थी। एक पतली ब्लड लाइन निकल आई। सब सच में डर गए। जिन हारन का चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से में कहा, तुम पागल हो गए हो। लान वांगची ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी आंखें सिर्फ एक जगह थी, विंग। उसने धीरे से बोला, मैं किसी और का नहीं बनूंगा। उसकी ग्रिप शॉर्ट पर और टाइट हुई और खून निकलने लगा। लान वांगजी ने कहा, अगर मुझे विंग नहीं मिला, उसकी आवाज़ टूट गई, तो मुझे जिंदा रहना भी नहीं है। हॉल में डेड साइलेंट छा गया। कई सर्वेंट रो रहे थे। लैन शिचन के चेहरे पर सच्चा डर था। उन्हें समझ आ गया था, वांगजी सच में मर जाएगा, ये ड्रामा नहीं है। लैन शिचन ने डेस्परेट होकर कहा, वांगजी तलवार नीचे रखो। लान वांगजी ने सर हिला दिया, नहीं, मैं थक गया हूँ। सब मेरे लिए फैसला लेते रहते हैं, आज मेरा फैसला होगा। उसने तलवार और प्रेशर की। ब्लड नेक से नीचे गिरने लगा। गेस्ट पैनिक कर गए और तब एक कुर्सी खिसकने की आवाज़ आई। सबकी नज़र मुड़ गई। विंग खड़ा हो चुका था। वो धीरे धीरे सेंटर हॉल की तरफ चलने लगा। ब्लैक रोब फोर को टच कर रहे थे। उसका फेस अनरीडेबल था, जैसे हमेशा रहता है। वो वांगजी के सामने आकर रुक गया। दोनों की आंखें मिली। 2 सेकंड का साइलेंस। फिर विंग ने पहली बार क्लियरली कहा, तलवार नीचे रखो। लान वांगजी ने धीरे से कहा, नहीं। विंग ने रिपीट किया, इस बार थोड़ा सख्त, मैंने कहा तलवार नीचे रखो। लान वांगजी की आंखों में आंसू आ गए। लान वांगजी ने कहा, अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो मुझे नहीं जीना। फिर शांति छा गई। पूरे हॉल में कोई सांस तक नहीं ले रहा था। सबको सुनना जो था उनकी अगली बातें। विंग ने कुछ सेकंड उससे देखा, फिर उसने वो लाइन बोली जिसने सब कुछ बदल दिया। विंग ने कहा, ठीक है। लैन फ्रीज हो गया। हॉल में शांति बनी हुई थी। विंग ने सीधा कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा। सब शॉक में जम गए। लैन शिचन ने डिसबिलीव में देखा। लैन शिचन की आंखें खुल गई। मैन ने रोते रोते मुंह ढक लिया। लान वांगजी का हाथ कांप गया। तलवार धीरे से नीचे हुई, जैसे उसने सुना ही नहीं। विंग ने सबके सामने शांति से कहा, अगर इस शादी से दोनों किंगडम्स की दुश्मनी खत्म होती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। उसने वांगजी को देखा और कहा, और शायद इस पागल को भी जिंदा रहने का रीजन मिल जाएगा। हॉल में हल्के हल्की बातें शुरू हो गई थी। सब सोचने लगे, एनिमी किंगडम्स की शादियाँ, पीस अलायंस, वार खत्म, प्रिंस लान को उसका प्यार मिल जाएगा, ये तो परफेक्ट है। लान शिचन ने धीरे आंखें बंद कर ली। उन्होंने समझ लिया ये सब पब्लिक के सामने हो रहा है, मना करना मुश्किल है और वांगजी की जान का सवाल भी है। उन्होंने फाइनली कहा, ठीक है। लेकिन एक इंसान था जो फट पड़ा, जिन हावरन। वो सेंटर में आया, फेस गुस्से से भर चुका था। जिन हावरन ने चीख कर कहा, ये मजाक है, शादी तो मेरी थी। लैन शिचन ने सख्त टोन में कहा, प्रिंस जिन, शांत हो जाइए, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। जिन हावरन ने कहा, ये मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। विंग ने सीधा उसे देखा, बिल्कुल शांत टोन में कहा, आप एक्सेप्ट करें या नहीं, शादी अब होके रहेगी। पूरे हॉल में अब मेजोरिटी लान और गेस्ट की विंग के साइड में थी। कोई भी वार नहीं चाहता था, सब शांति ही चाहते थे। जिन हावरन समझ गया, आज वो हार गया पब्लिकली। 1 घंटे बाद सेरेमनी दोबारा स्टार्ट हुई। इस बार दूल्हा बदल गया था। ट्रेडिशनल चाइनीज मैरिज रिचुअल स्टार्ट हुए। रेड सेरेमनियल रोब्स, रेड सिल्क रिबन दोनों के हाथ में बांधा गया। दोनों ने हेवन को बो किया, अर्थ को बो किया, रॉयल फैमिली को बो किया, फिर एक दूसरे को बो किया।
लान वांगजी की आंखें अब भी विंग पर टिकी थी, जैसे सपना हो। उसने कभी नहीं सोचा था ये दिन सच में आएगा। रात को ब्राइडल चेंबर में रेड कैंडल्स जल रही थी। बेड सजाया गया था। रूम में बस 2 लोग थे। लान वांगजी नर्वस होकर बेड के कोने पर बैठा था। विंग विंडो के पास खड़ा था। आज फाइनली वो उस आदमी के साथ था जिसे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता था, उसका हस्बैंड। ऑफिशियली विंग, लान वांगजी ने धीरे से बोला। विंग विंग मुड़ने ही वाला था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। विंग ने जाकर दरवाजा खोला। एक सोल्जर अंदर आया, सांस फूली हुई थी। सोल्जर ने कहा, युवराज। विंग तुरंत सीरियस हो गया। विंग ने कहा, क्या हुआ? सोल्जर ऑलमोस्ट चिल्लाया। सोल्जर ने कहा, जिन किंगडम ने युद्ध की घोषणा कर दी है। रूम में फिर से शांति छा गई। लान वांगजी का चेहरा सफेद पड़ गया। विंग का एक्सप्रेशन 1 सेकंड में बदल गया। पूरे मिलिट्री मोड में आ गया विंग। उसने तुरंत ऑर्डर दिया, सब जनरल्स को वेयर हॉल में बुलाओ। सोल्जर ने कहा, जी। सोल्जर भाग गया। विंग ने स्वॉर्ड उठाई। लान वांगजी बेड पर चुप बैठा रहा। उसने सोचा था आज उनकी फर्स्ट नाइट होगी, लेकिन किस्मत ने फिर से छीन लिया उसका हक। विंग डोर तक गया, फिर बिना मुड़े बोला, मैं लौटूंगा, और वो चला गया। रूम में सिर्फ रेड कैंडल जल रही थी। लान वांगजी अकेला बेड पर बैठा था। विंग ने तो उसका बेल भी अभी तक नहीं उठाया था। शादी हो गई थी, उसे अपना प्यार मिल गया था, लेकिन पहली रात ही वो उसे छोड़कर युद्ध की तैयारी में चला गया। दूर कहीं महल के अंदर वॉर ड्रम बजना शुरू हो चुका था। सुबह होने से पहले ही पूरा लैंड किंगडम जग चुका था। वॉर ड्रम्स महल की दीवारों को हिला रहे थे। सर्वेंट्स दौड़ रहे थे। सोल्जर्स आर्मर पहन रहे थे। हर तरफ बस एक ही शब्द सुनाई दे रहा था, युद्ध। कल रात शादी हुई थी और आज सुबह खून बहने वाला था। किस्मत को शायद मजाक पसंद था। वॉर हॉल में सेंटर टेबल पर पूरा बैटल मैप खुला हुआ था। लैन शिजन चेयर पर बैठे थे। उनका फेस टेंस था। लैन शिजन मैप को स्टडी कर रहा था। विंग सामने खड़ा था। उसके पीछे सिर्फ कुछ बॉडीगार्ड थे, क्योंकि वो गेस्ट बनकर आया था, अपनी सेना नहीं लाया था। लैन शिजन ने मैप पर फिंगर रखी और कहा, जिन बॉर्डर नॉर्थ साइड से अटैक कर रहा है, उनकी टोटल फोर्स हमसे कम ही है। विंग चुपचाप सुन रहा था। लैन शिजन ने पूछा, युवराज वे, आपका क्या कहना है? विंग ने मैप देखा, फिर शांति से कहा, जिन किंगडम मिलिट्री पावर में कभी स्ट्रांग नहीं रहा, आपकी और मेरी कंबाइंड फोर्स उनसे दुगनी है। लैन शिजन ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मतलब डायरेक्ट अटैक? विंग ने सीधा जवाब दिया, हाँ। विंग की आंखें थोड़ी ठंडी हो गई। उसने कहा, और हाँ, जिन हावरन को जिंदा मत छोड़ना। लैन शिजन ने 1 सेकंड उसे देखा। उस टोन में कोल्डनेस थी, लेकिन ये वार जरूरी था, इसलिए किसी ने सवाल नहीं पूछा। दूसरी तरफ रॉयल चेंबर में लैन वांगजी बेड के पास खड़ा था। उसने अभी तक वेडिंग रोब नहीं बदली थी। लाल सिल्क अब भी उसके कंधे पर था। रात भर वो विंग का वेट करता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आया। तभी डोर खुला। विंग अंदर आया, आर्मर पहने हुए, शॉर्ट कमर पर, वार के लिए रेडी। लान वांगजी का चेहरा फाइनली हल्का सा ब्राइट हुआ। लान वांगजी ने कहा, तुम लौट आए? विंग सीधा उसके पास आया, कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, मुझे बैटलफील्ड जाना होगा। लान वांगजी ने धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक रहोगे? विंग ने जवाब दिया, मैं हमेशा ठीक रहता हूँ। लान वांगजी ने हल्का सा स्माइल किया। उसने धीरे से विंग का स्लेब पकड़ लिया और कहा, जल्दी लौटना। कुछ सेकंड के लिए वहाँ साइलेंट छा गया। विंग वांगजी का हाथ देखता रहा, फिर बहुत धीरे से कहा, और बस बोलकर मुड़ गया। वांगजी उससे दूर जाते देखता रहा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये उनकी जिंदगी का आखिरी नॉर्मल पल था। बैटलफील्ड में दोपहर को आसमान धूल से भर गया था। तलवारों की टकराहट, तीरों की आवाज, घोड़ों की दौड़ और हर तरफ लाशें। लान आर्मी और जिन आर्मी सीधा टकरा चुके थे और एग्जैक्टली जैसा कैलकुलेट किया गया था। जिन आर्मी वीक पड़ रहा था। लैन शिजन फ्रंट लाइन लीड कर रहे थे। उसकी शॉट हर स्ट्राइक में 2 सोल्जर्स गिरा रहे थे। दूसरी साइड विंग भी बैटलफील्ड में था। उसकी फाइटिंग टेरिफाइंग थी, फास्ट, प्रेशियस, क्रूएल। जिन सोल्जर्स उसके आसपास भी टिक नहीं पा रहे थे। सब सोच रहे थे, वे एम्पायर का युवराज सच में मॉन्स्टर है। सेंटर बैटलफील्ड गोल्डन आर्मर में जिन हावरन खड़ा था। उसका फेस गुस्से से भरा हुआ था। उसने दूर से विंग को देख लिया। दोनों की आंखें मिले। अगले सेकंड दोनों घोड़े से कूदकर सीधा एक दूसरे की तरफ दौड़े। तलवार टकराए। जिन हावरन चिल्लाया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। विंग का फेस बर्फ जैसा ठंडा था। विंग ने कहा, हाँ, और एक स्ट्राइक। जिन हावरन ने कहा, मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा।
विंग ने शॉट घुमाई, जिन हॉरेन मुश्किल से ब्लॉक कर पाया। फिर विंग पहली बार गुस्से में बोला, तुम्हें एक गलती नहीं करना चाहिए थी। जिन हॉरेन हेवी ब्रीथिंग कर रहा था। जिन हॉरेन ने कहा, कौन सी? विंग की आंखें डेंजरस हो गई। विंग ने कहा, लान वांगजी को धमकी देने की। अगले ही सेकंड शॉट हवा में चमकी और जिन हॉरेन का सर धड़ से अलग हो गया। खून हवा में छिड़क गया। पूरे बैटलफील्ड में सन्नाटा छा गया। जिन आर्मी का मॉडल टूट गया। कई सोल्जर्स भागने लगे। 1 घंटे बाद विक्ट्री हॉर्न बज उठा। लान आर्मी चीयर करने लगी। सब चिल्ला रहे थे, हम जीत गए, हम जीत गए। जिन किंगडम हार गया। लैंड सोल्जर्स खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे थे। लैंड सीचन ने शॉट नीचे की। उसने दूर खड़े विंग को देखा और मुस्कुराया। लगता है आज 2 किंगडम्स की जीत हुई है। उसे क्या पता था, असली वार तो अब शुरू होने वाला था। 5 मिनट बाद अचानक हॉरिजन पर धूल का बड़ा सा बादल उड़ा। एक सोल्जर्स ने कंफ्यूज होकर कहा, और सेना? लैंड सीचन ने आंखें सिकुड़ी। ब्लैक बैनर, ब्लैक आर्मर, 1000 ऑफ सिवलरी। सबको 1 सेकंड लगा। वे एम्पायर रेनफोर्समेंट के लैंड सोल्जर्स रिलैक्स हो गए। एक सोल्जर हंसा, अच्छा हुआ वे एम्पायर मदद के लिए आ गए। लेकिन अगले ही सेकंड कीरों की बारिश सीधा लैंड सोल्जर पर हुई। दर्जनों सोल्जर्स गिर गए। सब शॉक में जम गए। लैंड सीचन चिल्लाया, फॉर्मेशन लो। लेकिन देर हो चुकी थी। वे आर्मी ऑलरेडी चार्ज कर चुकी थी और उनका टारगेट जिन नहीं, लैंड किंगडम था। लैंड सीचन की आंखें डिसबिलीफ से खुल गई। उसने दूर विंग को देखा। वो अपनी जगह बिल्कुल स्टिल खड़ा था, जैसे इसी पल का वेट कर रहा था। लैंड सीचन चिल्लाया, युवराज वे, ये क्या कर रहे हो? विंग ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके लिप्स पर अजीब सी स्माइल आई। बहुत ही कोल्ड स्माइल। लैंड सोल्जर के अंदर डर बढ़ गया। महल में सेम टाइम लान वांगची और लैंड चिरन अंदर वेट कर रहे थे। दोनों को विक्ट्री न्यूज़ का इंतजार था। तभी एक इंजर्ड मैसेंजर अंदर आया। कपड़े खून से भरे हुए थे। वो घुटनों पर गिर गया। सांस टूट रही थी। मैसेंजर ने कहा, महाराज। लैंड चिरन तुरंत खड़े हुए। लैंड चिरन ने कहा, क्या हुआ? मैसेंजर की आवाज़ कांप रही थी। मैसेंजर ने कहा, युवराज सीचन मारे गए। रूम में सब कुछ रुक गया। लान वांगजी का फेस सफ़ेद पड़ गया। लान वांगजी ने कहा, नहीं। लैंड चिरन ने चेस्ट पकड़ लिया। उनकी सांसें बिगड़ने लगी। शॉक इतना बड़ा था कि बॉडी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। उन्होंने चेयर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सीधा ज़मीन पर गिर गए। लान वांगजी दौड़कर उनके पास आया। लान वांगजी ने कहा, पिताजी। लान चिरन का चेहरा नीला पड़ गया था। सांस टूट रही थी। हार्ट अटैक हुआ था। वांगजी पैनिक में सर्वेंट को चिल्लाने लगा। लान वांगजी ने कहा, डॉक्टर बुलाओ, जल्दी करो। लेकिन दरवाज़ा अचानक टूट गया। हेवी फुटस्टेप। लैंड सोल्जर्स ने ही ब्लैक आर्मर पहने बहुत सारे सोल्जर्स अंदर आए। लैंड वांगजी फ्रीज हो गया। उसने आर्मर पे सिंबल देखा, वे एम्पायर, ना कि जिन एम्पायर। ये क्या था? ये जिन एम्पायर नहीं है, ये तो वे एम्पायर है। लैंड वांगजी शॉक में था। वे एम्पायर का लीडर आगे बढ़ा। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, महाराज का इलाज बाद में होगा। लान वांगजी डिसबिलीव में उसे देख रहा था। लान वांगजी ने कहा, क्या? 2 सोल्जर्स सीधा उसकी तरफ बढ़े। लान वांगजी पीछे हटा। लान वांगजी ने कहा, रुको। एक सोल्जर ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। दूसरे ने हथकड़ी निकाल ली। ठंडी लोहे की बेरियां उसके कलाइयों में बंध गई। लान वांगजी का दिमाग काम करना बंद कर रहा था। लान वांगजी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? लीडर ने सीधा जवाब दिया, युवराज वे का आदेश है। ये लाइन सुनकर ही वांगजी बिल्कुल जम गया। उसने सोचा उसने गलत सुना है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। 2 सोल्जर्स उसे जोर से खींचने लगे। वांगजी ने रेजिस्ट किया। लान वांगजी ने कहा, विंग ऐसा नहीं कर सकता। किसी ने जवाब नहीं दिया। लैंड चिरन जमीन पर पड़े सांस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। वांगजी ने उनकी तरफ देखकर चिल्लाया, पिताजी। लेकिन सोल्जर्स उसे खींचकर बाहर ले गए। रॉयल कॉरिडोर में उसकी आवाज़ गूंजती रही, विंग, 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 विंग। लान वांगजी विंग का नाम लेकर चिल्ला रहा था। और बहुत दूर बैटलफील्ड में विंग ने आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे, थोड़ा सा भी नहीं, जैसे अभी उसने कुछ शुरू किया हो, खत्म नहीं। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टोरी जैसा भी लग रहा हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट बहुत कम आता है। आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी। बाय बाय, बिल्ड टिंग टिंग।